वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं गुरकीरत आप सभी को अवेयर कराने वाली हूँ इंडियन एयरफोर्स वायु अग्निवीर भर्ती 2023 स्टार के प्रोसेस ऑफ मार्किंग स्कीम के बारे में। जी हाँ माय डियर एस्पिरेंट्स, और साथ ही साथ में आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज। जी हाँ, तो सभी इंडियन एयरफोर्स के एस्पिरेंट्स जो कि अग्निवीर वायु स्कीम के तहत इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, आइए आज मैं आपको समझाती हूँ कि इस बार से दैट इज स्टार 1 2023 के इनटेक से आपका प्रोसेस ऑफ मार्किंग कैसा होने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का, ये मिस नहीं करना है। सो लेट्स स्टार्ट। जब प्रिपरेशन आप इंडियन एयरफोर्स की कर रहे हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये जानना कि एग्जामिनेशन का मार्किंग स्कीम होता कैसा है। तो सबसे पहले मैं आपको एक आइडिया देने वाली हूं अबाउट द मार्किंग पैटर्न ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। सो आपको जो एक ट्रेडिशनल मेथड है उसका चला आ रहा है कि एक्स ग्रुप में ये सब्जेक्ट होता है, वाई ग्रुप में, XY ग्रुप में, तो सबसे पहले वो समझने की जरूरत है। फॉलोड बाय दैट जो एक प्रोसेस इस बार से इंट्रोड्यूस कर दिया है ताकि किसी के साथ में भी कोई भेदभाव ना हो, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सभी चीजों को बताने से पहले, क्योंकि अब आप सबकी क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ चुकी है, तो आइए सबसे पहले मैं आपको उस प्रोसेस का नाम बताती हूँ विच इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स वायु अग्निवीर 2023 के तहत अब से आपके जो भी मार्किंग स्कीम होने वाली है, जो भी मार्क्स मल्टीपल स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया स्कोर करने वाले हैं, उन सभी को नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स के तहत जो है प्रॉपर तरीके से मेरिट लिस्ट के लिए चयनित किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों और इसके क्या फायदे हैं, आइए आगे की इस वीडियो में मैं गुरकीरत आपसे डिस्कस करूंगी। ये सभी चीजें जानने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस ट्रेडिशनल मेथड के बारे में जानने का। अगर आप भी एक IAF एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी लॉन्च कर रहा है अग्निवीर वायु बैचेस। ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी और उठाएं स्मार्ट क्लासरूम्स, डाउट क्लियरेंस सेशंस, लाइब्रेरी फैसिलिटी, मॉक इंटरव्यूज एंड काउंसलिंग सेशंस जैसी एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज का भरपूर फायदा। ऑल्सो यू विल बी प्रोवाइडेड विद फ्री लाइव क्लासेस ऑन आवर YouTube चैनल। सो हरी अप एंड एनरोल टुडे और भरें अपने सपनों की उड़ान सेंचुरियन के साथ। For admission details, you can call or WhatsApp us at 9795977776 and visit our official website www.centuriondefenseacademy.com। सालों से इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप के एग्जामिनेशन में यही ट्रेडिशनल मेथड जो है फॉलो किया जा रहा है, जहां पे आपके बेसिकली X ग्रुप, Y ग्रुप, XY ग्रुप के एग्जामिनेशन पैटर्न होता है। सो बेसिकली सबसे पहले आइए मैं आप सभी को वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। जहाँ पे एयरमैन साइंस दैट इज X ग्रुप की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। X ग्रुप में आपकी इंग्लिश, मैथ्स और फिजिक्स आती है, जो कि 20, 25 और 25 यानी कि टोटल 70 नंबर की 60 मिनट में आपको सॉल्व करनी होती है। ठीक है, तो देश भर का X ग्रुप का एस्पिरेंट इसी पैटर्न के ऊपर एग्जाम देने वाला है। ठीक है, और आपको पता है कि मल्टीपल शिफ्ट्स होती है, मल्टीपल बच्चे मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम देते हैं, तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी की तो जरूरत है ना। आगे आगे बताऊंगी आपको। अगेन अदर देन साइंस दैट मींस जो Y ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उन्हें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश यानी कि राघव अंग्रेजी 30 और 20 यानी कि 50 नंबर का टोटल उनका पेपर होता है, जो कि 45 मिनट में देना होता है। और इसी तरीके से वो स्टूडेंट्स जो X ग्रुप और Y ग्रुप दोनों के लिए एलिजिबल होते हैं, उन्हें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग व फिजिक्स, ठीक है जी, X वाले को भी और Y वाले को भी पूरे 100 नंबर का पेपर देना होता है 85 मिनट्स में। यहाँ पे कुछ स्पेशल एक्सेप्शंस भी हैं, इसका ध्यान रखना है कि प्रत्येक क्वेश्चन का यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलता है, और अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आप 1 नंबर पाते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड यानी अटेम्प्ट ही नहीं किया तो 0 मार्क्स यानी कि कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है। थर्डली 0.25 मार्क्स जो है 0.25 मार्क्स ये डिडक्ट होते हैं आपके यदि आप कोई भी रॉन्ग आंसर को अप्रोच करते हैं इन दी एग्जामिनेशन। ठीक है बच्चे, आप पूरा साल भर इसी पैटर्न पे तैयारी करते हैं। ठीक, इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए जो अभी अग्निवीर वायु भर्ती है, इसमें लाखों बच्चे बैठने वाले हैं, तो आपको किस तरीके से सही जजमेंट देने वाली है इंडियन एयरफोर्स, आइए उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल मेथड है, आप देखोगे तो आपको जरूर अच्छा भी लगेगा और समझ में भी आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में, दैट इज द नॉर्मलाइजेशन
ऑफ मार्क्स, जी हाँ, जिसको जानने के लिए आप सब बेहद एक्साइटेड हैं। आइए मैं अब आपको आगे ले चलती हूँ और बताती हूँ इसके बारे में। देखिए एस्पिरेंट्स, स्टार 1 2023 से लागू होगा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स इंडियन एयरफोर्स के इस एग्जामिनेशन में, जो कि एयरफोर्स वाई ग्रुप का एग्जामिनेशन होने वाला है, जो कि एयरफोर्स अग्निवीर वायु का एग्जामिनेशन होने वाला है। तो यानी कि अगेन स्पेशल मैं बताना चाहती हूँ कि एक लेके आए हैं कॉन्सेप्ट फॉर द इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है। अब ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि इंडियन एयरफोर्स के जो अग्निवीर वायु का ये इनटेक के लिए एग्जामिनेशन हो रहा है, भाई एकदम से नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स का ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्यों लागू किया गया। सो लेट्स सी व्हाई दिस हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस। सबसे पहली बात ये है कि जब आप इंडियन एयरफोर्स के लिए एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपका जो एग्जाम है वो मल्टीपल शिफ्ट्स में हो रहा है। जी हाँ, इतना लाखों बच्चा जब एक साथ इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु के लिए एग्जामिनेशन दे रहा है तो वो एक साथ इंडिया में एक समय में पॉसिबल ही नहीं है कंडक्ट कराना। तो एग्जामिनेशन जो है वो मल्टीपल शिफ्ट्स में कंडक्ट कराया जाता है, ये आप सब लोग अवगत हैं। अब भाई मल्टीपल शिफ्ट्स क्यों कराया जा रहा है? क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स तो हैं और मल्टीपल शिफ्ट्स है, तो भाई डेफिनेट सी बात है ना, हर एक शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है वो डिफरेंट होने वाला है, इजंट इट? सो देयर इज अ वेरिएशन इन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर अक्रॉस डिफरेंट शिफ्ट्स। इट इज अब भाई फर्स्ट पेपर में जो दिया है वो सेकंड में दे नहीं सकते। अब फर्स्ट पेपर के लेवल का तो वो अपने हिसाब से पूरी कोशिश करते हैं कि सेकंड पेपर फर्स्ट के लेवल का ही हो, या थर्ड शिफ्ट में जो पेपर आ रहा है वो उन सभी शिफ्ट्स के लेवल का हो। बट क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, राइट? किसी को शायद वो आसान लग सकता है, किसी को वो डिफिकल्ट लग सकता है। सो नाउ दे हैव टू अडॉप्ट अ मीन्स एंड अ मेजर जहां पे आपको लगे कि बहुत जस्टिफाइड मैनर में आपका मार्किंग हुआ है और साथ ही साथ में आप चीटेड ना फील करें, है ना, और आपको सेटिस्फैक्शन हो वंस यू सी योर मार्क्स। एंड देन फाइनली बिकॉज इन्हीं मार्क्स के दम पे आपको फेज 2 के लिए कॉल अप लेटर आना है। अब आइए देखते हैं कि इस नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स का फायदा क्या है। ऑलरेडी खैर मैं आपको बता चुकी हूँ। सो बेसिकली अब यहाँ से होगा क्या कि इक्वल प्लेटफॉर्म दिया जाएगा of the marks scored by the various candidates across various shifts and various question papers, ठीक है। तो यानी एक समानता लाई जाएगी, एक समान बोर्ड, समान मेथड डिराइव किया गया है, एक समान फॉर्मूला डिराइव किया जा रहा है, जिससे कि आप सभी कैंडिडेट्स के सभी शिफ्ट्स के जो भी क्वेश्चन पेपर्स हो, अपार्ट फ्रॉम दैट आपके एक नॉर्मल लेवल पे जज करके और एक ऐसा स्कोर दिया जाए जो कि हर एक शिफ्ट, हर एक क्वेश्चन पेपर के लिए वैलिड होना चाहिए, ठीक है। अब ये होना कैसे है, लेट्स सी दैट। अब बड़ा मुद्दा कि कैसे कैलकुलेट होना है ये नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स, राइट? सो यस, इसके लिए एक फॉर्मूला है, आइए देखते हैं कि क्या है। सो बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है। ये क्या है? एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है जिसको कि स्टैंडर्ड डेविएशन मॉडल बोला जाता है। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने इसको अपने मैथमेटिक्स की क्लास में जरूर पढ़ा होगा। सो बेसिकली इंडियन एयरफोर्स अब इसी फॉर्मूला के आधार पर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो है वो कैलकुलेट करने वाली है फॉर द मल्टीपल शिफ्ट एग्जामिनेशंस। द फॉर्मूला आप देख सकते हैं, ये कुछ फॉर्मूला ऐसे है। आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको डेफिनेटली इसको समझाने की पूरा प्रयास करूंगी, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। सो बेसिकली इसको बहुत ज्यादा डीपली समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस पे आपको काम नहीं करना है, राइट? ये फॉर्मूला इंडियन एयरफोर्स यूज कर रही है अपने लिए। आपको इसको क्यों देखना है, ये क्यों आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि जिस एग्जामिनेशन के लिए आप अपियर करना चाहते हैं उसका जो रिजल्ट है वो किस हिसाब से कैलकुलेट होगा। और इस फॉर्मूले के आधार पर जो रिजल्ट आने वाला है ना, उसमें भी बच्चों कुछ कंडीशंस होते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, ठीक है। सो नाउ इन दिस स्लाइड लेट मी टेल यू कि ये फॉर्मूला कैसे है और इनमें जो जो भी चीजें दी हुई हैं उनका क्या मतलब है। आप देख सकते हैं दिस इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ फॉर्मूला जहाँ पे MIJ इज इक्वल टू, आप देख सकते हो कि एक अच्छा खासा फॉर्मूला दे रखा है इन्होंने, वेयर आपको यहाँ से पता चल जाएगा। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, सेव इट एंड वॉच इट लेटर कि क्या डेरिवेशंस हैं या इन जो बेसिक यहाँ पे दिए हुए हैं वेरिएबल्स दिए हुए हैं, इनका क्या मतलब है यहाँ पे और किस हिसाब से आपका फॉर्मूला जो है वो कैलकुलेट होने वाला है। जो आपका कैलकुलेशन है ना ऑफ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, ये डन होगा बाय द calculation of the normalized marks will be done by rounding off the marks up to 0.5 decimal places, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला, यू कैन यूज इट फॉर योर ओन कैलकुलेशंस, बट डेफिनेटली इससे आपको बहुत ज्यादा जो है बेनिफिट नहीं होना, दैट इज जस्ट फॉर योर बेसिक नॉलेज। अगर आप भी एक IAF एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी लॉन्च कर रहा है अग्निवीर वायु बैचेस। ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी और उठाएं स्मार्ट क्लासरूम्स, डाउट क्लियरेंस सेशंस,
लाइब्रेरी फैसिलिटी, मॉक इंटरव्यूज एंड काउंसलिंग सेशंस जैसी एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज का भरपूर फायदा। ऑल्सो यू विल बी प्रोवाइडेड विद फ्री लाइव क्लासेस ऑन आवर यूट्यूब चैनल। सो हरी अप एंड एनरोल टुडे और भरें अपने सपनों की उड़ान सेंचुरियन के साथ। For admission details, you can call or WhatsApp us at 9795977776 and visit our official website www.centuriondefenseacademy.com. सो होप आपको यहाँ तक नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कुछ कंडीशंस हैं जो कि मैं अब आपको बताने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले एक बेहद ही इंपॉर्टेंट अपडेट सभी इंडियन एयरफोर्स वायु अग्निवीर के एस्पिरेंट्स के लिए। जी हाँ एस्पिरेंट्स, आपको बताना चाहती हूँ कि सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी में इंडियन एयरफोर्स वायु अग्निवीर के बैचेस जो हैं वो लॉन्च हो चुके हैं, जहां हमारी ऑफलाइन क्लासेस में देश भर के एस्पिरेंट्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं और अपने फेज 1 और फेज 2 की पूरी तैयारी कर रहे हैं। फेज 1 जहां पे आपके रिटन सब्जेक्ट्स की जो प्रेपरेशन है, रिटन एग्जाम की तैयारी होती है, जहां पे आपको मंडे से लेके फ्राइडे तक टोटल कॉन्सेप्ट वाइज सारे चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं, पूरा कोर्स कवर कराया जाता है विद इन अ लिमिटेड टाइम स्पैन, जिसके बाद में हर शनिवार को आपका वीकली मॉक टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, जिससे कि आप अपने परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकें। आपको बताना चाहती हूँ कि बेसिकली ये जो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में बैचेस रन किए जाते हैं ये अंग्रेजी व हिंदी दोनों भाषा में है, ताकि यदि आप किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी माध्यम से हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और हमारा वैरायटी कंटेंट मटेरियल आपको आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। और आज के सेशन की जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ वो ये कि हम बहुत जल्द इंडियन एयरफोर्स वायु के लिए फ्री लाइव क्लासेस सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर लाने वाले हैं, जहां पे अंग्रेजी दैट इज द इंग्लिश पोर्शन जो कि इंडियन एयरफोर्स के एक्स ग्रुप में, वाई ग्रुप में और एक्स वाई ग्रुप के एग्जामिनेशन में एक बहुत ही ज्यादा पाइवटल रोल प्ले करती है, उसको मैं आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ। सो नए तरीके से अंग्रेजी को पढ़ने के लिए, अंग्रेजी को समझने के लिए, साथ ही साथ में अपने इंग्लिश के नए कॉन्सेप्ट्स को उजागर करने के लिए, इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप मेरे साथ इन लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हैं। बहुत जल्द मैं गुरकीरत आप सभी से इंडियन एयरफोर्स वायु अग्निवीर 2023 के इंग्लिश के लाइव क्लासेस के लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल से कनेक्ट होने वाली हूँ। सो आपने अगर सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें। ये गुड न्यूज़ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें सो दैट वह भी अच्छे मार्क्स के साथ में इस एग्जामिनेशन में पास हो सके। सो आइए अब इसी जो नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स का जो टॉपिक है उसको आगे लेके चलते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द एक्सेप्शंस और व्हाट आर द पॉइंट्स दैट हैव टू बी नोटेड। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उम्मीदवारों को ध्यान देना है कि जब भी आपकी शॉर्टलिस्टिंग होने वाली है फॉर स्टार फेज 2, ठीक है, अब फेज 2 क्या हो गया, फेज 1 आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, फेज 2 क्या है, फेज 2 में आपका क्या क्या आता है मैं आपको बता देती हूँ। जो भी नए कैंडिडेट्स हैं, फेज 2 में आपका आता है PFT दैट इज द फिजिकल फिटनेस टेस्ट, देन 81 दैट इज द अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 व 82 दैट इज द अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। ठीक है, एयरफोर्स का जो एग्जाम होता है इंडियन एयरफोर्स का, जो कि XY ग्रुप के लिए बेसिकली वायु अग्निवीर जो योद्धा का एग्जाम है, इसमें फेज 1 होता है, फेज 2 होता है, उसके बाद में आपका मेडिकल्स आता है। ठीक है, इसको फेज 3 भी आप बोल सकते हैं। सो बेसिकली जब तक आप फेज 1 में शॉर्टलिस्ट नहीं होगे आप फेज 2 के लिए नहीं जा पाओगे। सो फेज 1 की शॉर्टलिस्टिंग कैसे होनी है, जब आप रिटन एग्जाम में पास होने वाले हो। सो फेज 1 में जब आप शॉर्टलिस्ट होगे, रिटन एग्जामिनेशन के रिजल्ट को क्वालिफाई करके, वो किस आधार पे होना है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स के आधार पर होना है। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना कि जो पूरी टेस्टिंग है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर आपकी मेरिट सूची बननी है, नॉट ऑन दी ओरिजिनल मार्क्स। आपके ओरिजिनल मार्क्स कितने भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो पूरा जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, उसको अप्लाई करने के बाद में जो आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स उसी को फाइनल मार्क्स कंसीडर करने वाली है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक ऐसा पॉइंट है जो कुछ बच्चों को शायद निराशाजनक लग सकता है, उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे क्या होता है बच्चे, जब ये जो फॉर्मूलाज डिराइव होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स हाई होते हैं उनके मार्क्स कम हो जाते हैं, और जिनके कम होते हैं मार्क्स उनके मार्क्स हाई हो जाते हैं, राइट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये कंडीशंस बहुत रेयर होती है, बट दिस में हैपन कि मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। सो वहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज अगर ये आपके लिए हो रहा है तो वो सभी के लिए हो रहा है, बट दिस इज एन एक्सेप्शन। मैं आपको फिर बोलती हूँ, तो यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेनी है, बट दिस में हैपन एज वेल, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोटिवेटिंग लाइन जो कि मैं आपको यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे लेके आई हूँ आप सभी के लिए कि आप निराश ना हो, दैट इज कि जो आपका ये नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स की जो पूरी प्रक्रिया है, ठीक है, ये पूरी सांख्यिकी है, गणित
गणितीय है, ठीक है, तो दैट इज मैथमेटिकल फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, तो इसका किसी के विवेक या मानव हस्तक्षेप से कोई मतलब नहीं है। दैट मीन्स no individual will be stopping your result, nobody would be interfering and अपने हिसाब से वो मार्क्स ऊपर नीचे कर रहे हैं, no, that's completely mathematical and that is completely formula based, तो उसमें टेंशन ही नहीं लेना है, ठीक है, so that's for everybody means that's for you as well, clear? so hope यहाँ से आप समझ गए होंगे डियर एस्पिरेंट्स कि जो पूरा प्रोसेस है ऑफ द नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स वो कैसा है और किस प्रकार से आप जो है अपने इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप की जो एग्जामिनेशन की अग्निवीर की तैयारी है उसको ढंग से करना है ताकि अच्छा स्कोर आप कर सके और सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर सके ताकि आने वाली फ्री लाइव क्लासेस में मैं और आप मिलकर आपके इंग्लिश के कोर्स को कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ में आपको इंग्लिश में कोई डाउट नहीं होगी, इतना मैं आपको वादा करती हूँ। सो डियर एस्पिरेंट्स, subscribe the YouTube channel of Centurion Defense Academy for free English live classes with B. Gurkirat and I promise you कि आप अपना सपना इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने का मेरे साथ में कंप्लीट करेंगे। With this, thank you aspirants, जय हिंद। अगर आप भी एक IAF एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी लॉन्च कर रहा है अग्निवीर वायु बैचेस। ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी और उठाएं स्मार्ट क्लासरूम्स, डाउट क्लियरेंस सेशंस, लाइब्रेरी फैसिलिटी, मॉक इंटरव्यूज एंड काउंसलिंग सेशंस जैसी एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज का भरपूर फायदा। ऑल्सो यू विल बी प्रोवाइडेड विद फ्री लाइव क्लासेस ऑन आवर यूट्यूब चैनल। सो हरी अप एंड एनरोल टुडे और भरें अपने सपनों की उड़ान सेंचुरियन के साथ। फॉर एडमिशन डिटेल्स यू कैन कॉल और WhatsApp us at 9795977776 and visit our official website www.centuriondefenseacademy.com.